नेक्स्ट है हम लोग का एडजॉइंट मैट्रिक्स या सखंडज अभिन्न। ठीक है, तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए, अगर मान लो हम लोग बात करें किसी का भी, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33, ये क्या है 3x3 के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है स्मॉल में रहता है A11 और इधर रहता है A11, A12, A13 ऐसे जैसे वहां दिया हुआ। ठीक है, नॉर्मल केस में जो रहेगा इस केस में है ना A11, A12, A13, ये हो जाएगा A21, A22 और ये A23, ये हो जाएगा A31, A32 और ये A33। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को करना क्या है कि ये जितने भी कोफैक्टर्स हैं खंड है ना, इनको अलग अलग निकालना है और लास्ट में फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो क्या हो जाएगा सखंड मैट्रिक्स आ जाएगा या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला aij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j और mij। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं aij, यही है हम लोग का क्या कोफैक्टर है ना, या इसी को बोलते हैं अपन सखंड है ना। और इधर mij को बोलते हैं हम लोग को डिटरमिनेंट्स है ना, को डिटरमिनेंट्स या उपसारणिक, हिंदी की बात करें उपसारणिक। उपसारणिक क्या कहलाएगा, जैसे मान लो हम लोग को इस एलिमेंट का निकालना है पहला वाला है ना, 2 का उपसारणिक बोलता है। तो क्या कि जिसको लेना है उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटरमिनेंट्स बचेगा वही कहलाएगा उसका क्या कोडिटरमिनेंट्स या उपसारणिक। बात समझ में आया, जिस एलिमेंट को लेना है उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो डिटरमिनेंट्स बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा उपसारणिक या कोडिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये 3x3 वाला है, अगर 2 वाला रहता तो जो भी बचता एक ही एलिमेंट बचता तो वही उसका क्या हो जाता माइनस हो जाता। ठीक है, चलिए फिर यहाँ बात करें हम लोग किसका i का और j का। ठीक है, तो i क्या रहेगा नंबर ऑफ रो है ना, नंबर ऑफ रो, और j क्या रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट दैट्स रो है ना, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट्स रो, या कहीं कहीं बुक में इसको डायरेक्ट बोल देता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, बातें की जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, एग्जांपल ले लें क्या A11 है ना, पहला मान निकालना है क्या A11। A11 किसके लिए निकलेगा A11 के लिए ना, इस एलिमेंट के लिए जो कोफैक्टर निकलेगा वो क्या कहलाएगा कैपिटल A12। A12 स्मॉल a12 के लिए जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे कैपिटल A12 रहेगा वही, बस उसको लिखेंगे हम लोग ऐसा। ठीक है, तो A11 मतलब इसको देखो i की जगह पे क्या है 1 और j की जगह पे भी 1। i किसको डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रो, पहला रो ओके पहला रो, और J1 है तो पहला रो का पहला एलिमेंट, वही बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट्स रो, उस रो का एलिमेंट है ना, कौन सा एलिमेंट है। या दूसरे शब्दों में बात करें तो पहला रो, और J कॉलम की बात करेंगे तो पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, उधर से भी बात बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले में मान लेना -1 टू दी पावर 1 प्लस 1, और साथ में क्या आएगा m11, यहाँ भी रखेंगे आगे और रखेंगे -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा +1 आएगा ना, यानी
ये बात समझ में आया ना, -1 के पावर में सम और विषम दो चीजें रहता है ना। अगर -1 के पावर में सम है क्या आएगा, +1 आएगा। और -1 के पावर में अगर विषम है यानी कि ऑड है तो -1 आएगा। तो +1 और m11 की बात क्या है, उप सारणी। तो इसके लिए उप सारणी क्या कहलाएगा, इसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचेगा, क्या बच रहा है, -2 3 1 बच रहा है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 1 अंदर वाला -2 × 1 तो +2 हो जाएगा, और -1 × 3 यानी कि -2 कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है। नाउ a12 कैसे निकलेगा, -1 टू दी पावर 1 + 2 और m12, ठीक है। -1 की पावर 2 यानी कि इस बार क्या हो गया, विषम ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर के लिए क्या आ जाएगा, -1 आएगा सामने में। और m12 इसके लिए इस बार इसके लिए ना, इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट के लिए लोगे तो क्या होगा, इसका कॉलम छोड़ देना है और इसका रो छोड़ देना है। कौन कौन बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों को लिख लेते हैं, 1 3 0 -1, ठीक है। सॉल्व कर दो, -1 ब्रैकेट में -1 और 0, -1 +1 आ जाएगा। सेम a13 में क्या होगा, -1 टू दी पावर 1 + 3 और m13 -1 का पावर 4 यानी कि सम संख्या को क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस। और m13 अब इस बार इसके लिए ना, तो इसके लिए क्या होगा, इसके कॉलम को छोड़ देंगे और उसके रो को, कौन सा बचेगा, ये 4 बचेगा। 1 -2 0 0 1 सॉल्व कर दो तो 1 -0 आ जाएगा 1। तो ये तीन मान हम लोग के पास आ गए, a11 a12 a13, ठीक है। नाउ सेम अब क्या निकालना है, a21, ठीक है। a21 मतलब -1 टू दी पावर 2 + 1 हो जाएगा, i + j, और साथ में m21 होगा तो -1 टू दी पावर 3 डायरेक्टली में -1 आएगा। और m21 कितना आएगा भाई, इसके लिए ना, इसके लिए ले रहे हैं तो इसको देखना है, इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है, 2 3 1 -1, ठीक है ना। ध्यान देना कि इधर को देख के हमको बनाना है, इसको नहीं देखना है। a21 देख लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसको देख लोगे, है ना। a21 मतलब वो किसका कोफैक्टर है, इस स्मॉल a21 का, तो उसको देख के चलना है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, -1, इसको सॉल्व कर देते हैं तो -2 -3 -5 हो जाएगा +5। a22 हो जाएगा -1 टू दी पावर 2 + 2 और m22, ये हो जाएगा +1 और साथ में m22 इसके लिए ये कॉलम और ये रो 2 3 0 -1, क्लियर है ना। यस सर। ये 1 -2 और 0 तो -2। a23 -1 टू दी पावर 2 + 3 और m23, तो इस बार -1 आएगा सामने में और 2 3 मतलब इसके लिए, तो फिर से इस रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे, 2 2 0 1, ठीक है ना। यस सर। तो -1 2 1 या 2 -0 तो ये आ जाएगा -2। अब a31 है ना, a31 क्या हो जाएगा, -1 टू दी पावर 3 + 1 और m31, तो +1 और साथ में m31 इसके लिए, तो ये रो छोड़ दे रहे हैं और ये कॉलम, ये 4 बचेगा ना, 2 3 -2 3 सॉल्व कर दो, 2 3 जा 6 और -6 तो आ जाएगा 12, आ जाएगा। a32 -1 टू दी पावर 3 + 2
और M32, ये हो जाएगा -1 और M32 कितना आएगा इसके लिए, ये रो और ये कॉलम 2 3 1 3 होगा ना। 2 3 1 3, 2 3 6 और -3, तो 3 -3 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बचा है 833, तो हो जाएगा -1 टू दी पावर 3 + 3 और M33, तो +1 और M33 कितना हो जाएगा इसके लिए, ये रो और ये कॉलम 2 2 1 -2 2 2 1 -2 कितना हो जाएगा -4 -2 तो -6 आएगा। तो हम लोग के पास वैल्यू मिल गया ना, ये 3 मान यहाँ आ गए और ये ठीक। सर वो -4 कैसे आया सर लास्ट वाला, हाँ। -2 2 1 से 2 ना होगा सर क्रॉस हाँ। वहीं पे सर क्रॉस मल्टीप्लाई ये उसके बगल वाला का ये ना यस सर। हाँ, तो 2 2 जा 4 यस सर -1 × 2 सर माइनस होगा। हाँ, इसका गुना इसके साथ, बीच में माइनस इसका गुना इसके साथ, इसी होता है ना फॉर्मूले में रहता है, वो डिपेंड करेगा कौन चीज क्या है, लेकिन एक्चुअल में हम बीच में माइनस रहेगा। इसका गुना इसके साथ माइनस इसका गुना इसके साथ आ गया। अब ये जो सभी मान आए हैं नौ को, इस मान को यहाँ पे रख देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, मान रख देते हैं a11 -1 1 1 a21 5 -2 -2 12 -3 -6, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, एक चीज और बोला था, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ना, जरा पढ़ें। तो इनवर्स हम लोग देखे लेकर कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो पहला हो गया एडजॉइंट, दूसरा हम लोग को निकालना है इनवर्स। a इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में मॉड ऑफ a। एडजॉइंट a तो निकल चुका है, मॉड a निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मॉड a कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स के जैसा है ना, उसका निकालना है ना। मॉड a क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में फिर से वही 2 को छोड़ के जो बचेगा 2 सॉरी -2 -2 3 1 -1 बीच में -2 और फिर इसके लिए रो कॉलम 1 3 0 0 -1 देन +3 के साथ क्या आएगा, ये छोड़ देंगे तो ये 1 -2 0 1, तो सॉल्व कर दो 2 यहाँ हो जाएगा -2 -3 -2 -1 -0 +3 1 -0। ठीक, तो -1 ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +3, तो कट गया 2 2 3 आ गया। तो मॉड ऑफ a कितना आ गया 3। अब हम लोग कल देखे भी थे कि मॉड a अगर 0 नहीं है तभी हम लोग उसका a इनवर्स निकाल सकते हैं। तो मतलब मॉड a 0 नहीं आया है मतलब इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है इसमें मान रख देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a निकला है और क्या निकालना है a इनवर्स। तो a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a मतलब -1 1 1 5 -2 12 -3 -6 और मॉड ऑफ a यानी 3। चाहो तो इसको थोड़ा यहाँ लिख लो तो सुंदर दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको बस यहाँ लिख लेना है 1/3 साथ में -1 5 12 1 -2 -3 1 -2 -6, ये हो गया a इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ a और a दोनों हम लोग निकाल चुके। ठीक है।